नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पहलगाम में घटी घटना के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरीके के हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और फिर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जवान ने पाकिस्तान से बदला तो लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो बाकी है। और देखिए, काफी तैयारियां जो है इसको लेकर के की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तमाम जो अलग अलग राज्य हैं और विशेषकर जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। और कई राज्यों में अब मॉक ड्रिल की बातें जो है वह सामने आ रही है और शाम 7 बजे मॉक ड्रिल होगा। और उस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात, उस हालात को पहले से ही कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि एक तरह से सचेत करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए ये मॉक ड्रिल की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हालांकि कहा गया है कि देखिए हाथाहाथ होने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की व्यवस्था है जिसमें पहले से ही लोग जागरूक हो, तमाम जो बातें हैं उसको लेकर के पहले से ही लोग इस व्यवस्था से रूबरू हो कि आखिर जब मॉक ड्रिल होगा, जब तक इस तरह की घोषणा होगी या फिर जो सायरन बजेगी तो लोग क्या करेंगे, पूर्वाभ्यास कह सकते हैं। और उसी पूर्वाभ्यास को लेकर के मॉक ड्रिल जो है वो कहा जा रहा है कि 7 बजे होगा। और सिर्फ बिहार में ही कई राज्यों में मॉक ड्रिल होगा और अलग अलग राज्य के अलग अलग जिले में भी कुछ चिन्हित किए गए हैं जिले, वहां भी मॉक ड्रिल होगा। और इसके लिए देखिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम जो जिले के डीएम हैं उन्हें ये बातें बताई गई, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आखिर इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ करना है। और देखिए बड़ी प्लानिंग, बड़ी तैयारी की भी बातें कही जा रही है। जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अब बड़ा जवाब मिले और एक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बड़ा जवाब पाकिस्तान को मिला ही है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बड़ी तैयारी की तरफ है, क्योंकि आज जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो है कहा जा रहा है ये हाई लेवल मीटिंग थी और इस मीटिंग में बहुत कुछ बातें हुई हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से तैयारियां जोर शोर से है। और मॉक ड्रिल जो है शाम 7 बजे होगा और शाम 7 बजे क्या कुछ होगा पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बीच सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद पर बड़ा हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के 250 से अधिक जिलों में मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया। बिहार की राजधानी पटना समेत 6 जिलों में इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो वहीं पटना में जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। शाम 7 बजे होने वाले मॉक ड्रिल से पहले जिला प्रशासन की तरफ से सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें बताया गया कि सायरन बजने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें बंद करानी है। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की हिदायत देनी है। पटना में कहा जा रहा है कि 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट होगा। सभी लाइट को बंद करके वार लाइट सिचुएशन से बचने की तैयारी की जाएगी। पटना में जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लाइट जो है नहीं रहेगी, यानी बिजली काट दी जाएगी। और पटना के लोगों से अपील की गई है कि बिजली कटने के बाद रोशनी का उपयोग न करें। पटना में इमरजेंसी सुविधा एम्बुलेंस को इस व्यवस्था से छूट रहेगी। सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा मंत्रालय, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन विभाग, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम इसमें शामिल रहेंगी। आपातकाल की स्थिति हो तो ही लाइट जलाएं, लेकिन खिड़की पर मोटा कपड़ा लगाएं ताकि वो रोशनी जो है वो बाहर नहीं निकले। और सबसे पहले आपको बता दें कि शाम 6:58 में सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। पटना के अलावा बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल करना है। और पटना के साथ साथ अन्य जिलों में भी इसको लेकर सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को मॉक ड्रिल को लेकर ट्रेन किया गया है ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं हो। और सभी जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली गई है और नागरिकों से अपील की गई है कि वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करें। और लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये पहले से एहतियात के तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्वाभ्यास की अगर स्थिति उस तरह की हो कि बाद में आगे बढ़े, लड़ाई आगे बढ़ेगी, तो फिर उस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही ये तैयारी जो है वो शुरू की गई है। और सेना के जवान देखिए किस तरह से मुस्तैद हैं और करारा जवाब जो पाकिस्तान को दिया गया है। तो देश में
देश के सेना की जो है जयकारों की गूंज हो रही है, भारत माता के जयकारों की गूंज हो रही है और सभी लोग जो है देश के साथ है, देश के जवानों को लोग सैल्यूट कर रहे हैं और आज मॉक ड्रिल को लेकर के तस्वीरें बिल्कुल डिफरेंट होगी, अलग होगी और इसमें सहयोग करना होगा तमाम प्रशासन की जो निर्देश है उसे पालन करना होगा और तभी जो है बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। और देखिए शाम 7 बजे ये तमाम व्यवस्थाएं होगी और कोशिश यही है कि लाइटें बंद रखें और खिड़की अगर घर में आपकी लाइटें जल भी रही है तो खिड़की के बाहर जो है खिड़की के सामने वहां पर मोटा कपड़ा लगाएं ताकि आपके घर की रोशनी जो है वो बाहर ना निकले, ताकि इन्हीं सब रोशनी को दुश्मन पहचानते हैं, चिन्हित करते हैं, इसलिए ये तमाम दृष्टिकोण है इन सब चीजों से बचने का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।